Hi guys, good morning. I am BK Sharma from Icon School GGC. Welcome to Icon Math by VK Sir Day 32. तो गाइज सबसे पहले पेज नंबर 28 पे आएंगे, एक्सरसाइज 2.2 पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे. आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डेनोमिनेशंस ₹1, 2 एंड 5. तो गाइज मेरे पास 300 रुपये हैं और वो इन रूपों में है. 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का एंड 5 रुपये का डेनोमिनेशंस में है. तो 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है, 5 रुपये का सिक्का है. द नंबर ऑफ 2 कॉइन्स, जो नंबर ऑफ 2 कॉइन्स का है, 2 रुपये का सिक्का है, वो 3 टाइम्स है द नंबर ऑफ ₹5 के. 5 कॉइन्स के 5 टाइम्स हैं, 5 टाइम्स हैं. तो द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160 है. तो बताओ हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डेनोमिनेशंस आर विथ मी. तो मेरे पास बताइए अलग अलग 2 के तो कितने हैं, 5 के कितने हैं, 1 के कितने हैं, मेरे पास सिक्के हैं. तो सबसे पहले हम करेंगे लेट द नंबर ऑफ, लेट मानेंगे सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करेंगे. लेट द नंबर of 5 coins, let the number of ₹5 coins है हमारा x, राइट. अब let the number of ₹5 coins, 5 रुपए का सिक्का हमने x मान लिया. तो 2 रुपए का कॉइन्स कितना है, इससे 3 टाइम्स, 3 गुना, यानी कि 3x हो जाएगा. कितना हो जाएगा, 3x. देन the number of ₹2 coins, 2 रुपये का सिक्का है 3x, 2 रुपये का सिक्का है 3x. अब 1 रुपये सिक्के का कितना होगा, एंड द 1 रुपीस एंड द नंबर ऑफ ₹1 कॉइन, 1 रुपीस कॉइन्स का है आपके, क्या होगा, टोटल कितना है अपन का 160. 160 में से हम क्या करेंगे, इनको माइनस कर देंगे. किसको माइनस करना है अपन को, x + 3x को माइनस कर देंगे. तो कैसा होगा, 160 - 4x, ये हुआ, राइट. तो गाइस देखिए, अब हमने यहां तक समझ में आया. आपके क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300. मेरे पास 300 रुपए हैं. कॉइन्स ऑफ डेनोमिनेशंस ऑफ ₹1 रुपीस का, 2 रुपीस का और 5 रुपीस के, अलग अलग डेनोमिनेशंस के हैं. द नंबर ऑफ 2 कॉइन्स, जो नंबर ऑफ 2 कॉइन्स है वो 3 टाइम्स हैं द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स के. द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160 है. तो हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डेनोमिनेशंस आर विथ मी. बताइए मेरे पास कितने डेनोमिनेशंस हैं. लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, 5 कॉइन्स है मान लीजिए x. देन द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स क्या होगी, इसकी 3 गुना, 3x. ओके. अब एंड द नंबर ऑफ 1 कॉइन, अब टोटल कॉइन्स कितने हैं आपके पास, नंबर ऑफ कॉइन्स हैं 160. अब टोटल कॉइन्स में से हम 5 कॉइन्स का और 2 कॉइन्स को घटा देंगे, यानी 5 कॉइन्स तो है x, 2 कॉइन्स है 3x, यानी कि 4x को हम घटा देंगे इनमें से. तो हमारी वो संख्या आ जाएगी नंबर ऑफ 1 कॉइन की, यानी 160 में से -4x को अगर हम घटा देंगे तो हमारे नंबर ऑफ 1 कॉइन्स आ जाएंगे. यहां तक समझ में आया. अब आपको करना क्या गाइस, यहां पे वैल्यू पुट करनी है. वैल्यू, जैसे वैल्यू ऑफ 5 कॉइन्स, वैल्यू ऑफ ₹5 कॉइन्स, 5 कॉइन्स की वैल्यू क्या होगी, 5x, x रखना है. और वैल्यू ऑफ
रुपीज 2 कॉइन्स, इसकी वैल्यू क्या होगी? 3x है, 3x है ना, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 3x इंटू 2 इक्वल टू 3 2 जा 6x, क्या होगी? 6x। समझ में आया? टू इंटू हमने क्या मान रखा था? 3x, 3 गुना तो 6x होगी। अब वैल्यू ऑफ ₹1 कॉइन, 1 कॉइन्स की वैल्यू क्या होगी हमारी? तो सर हमारी 1 कॉइन्स की वैल्यू होगी, क्या है हमारी? 160 माइनस 4x। अब अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो वो का वो आ जाएगा, वो का वो आ जाएगा, इक्वल टू 160 माइनस 4x। ये हमारी वैल्यू हो गई। यानी कि एक 5 कॉइन्स की वैल्यू होगी 5x, 2 कॉइन्स की वैल्यू होगी 6x, और वैल्यू ऑफ 1 कॉइन्स की वैल्यू होगी 160 माइनस 4x। यहां तक समझ में आया गाइस? ओके। अब देखिए टोटल मनी, टोटल मनी, हमारा टोटल मनी कितना है? देखिए टोटल मनी है हमारा 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x, ये हमारा टोटल मनी है, राइट? यहां तक समझ में आया आपको कि ये कैसे लिखा मैंने टोटल मनी? ये क्या है? 5x, फिर क्या है जोड़ दिया? 6x, फिर क्या जोड़ दिया? 160 माइनस 4x, ये इसकी वैल्यू है ना 1 की। अच्छा, अब क्या करेंगे? देखिए 5 और 6 कितने होते हैं? 11 होते हैं ना, 11x। अब इसमें से माइनस 4x को हटा देंगे, प्लस 160 बचेगा। अब 11 में से 4 गया तो कितने बचे साहब हमारे पास? 11 में से 4 निकाल दीजिए आप, तो 7x बचेंगे ना, प्लस 160। यहां तक समझ में आ गया आपके? 7x प्लस 160। ओके गाइस, अब क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन का? 7x प्लस 160 इक्वल है किसके? टोटल मनी कितना उसका? 300 रुपीज। क्या है टोटल मनी? 300। ये इसके इक्वल है वैल्यू मनी। अब यहां तक समझ में आ गया ना? ये 7x प्लस 160 कैसा आया? इसको हल करने पर आया। और कैसे आया? और ये 300 क्या है? ये टोटल मनी है, इसकी वैल्यू रिपोर्ट को पुट कर दिया हमने। अब हमें क्या है? x की वैल्यू निकालनी है। 7x 300 और ये प्लस के 160 दे जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 160। तो 7x यहां पे रफ वर्क कर लीजिए, रफ 300 में से 160 को लेस कीजिए, 0 10 हो गया, 10 में से 6 गया तो 4, ये हो गया 1, 2 में से 1 गया तो 140। 140 कैसे आया 140? अरे 300 में से माइनस किया 160 को तो 140 तो आएगा भाई। अब x का मान रख वैल्यू निकालना है, 140 अपॉन 7, 7 2 जा 40, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 20। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 20। अब सिंपल है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डेनोमिनेशन आर विथ मी? मेरे पास नंबर ऑफ 5 कॉइन्स कितने हैं? तो x की वैल्यू क्या आई? 20। तो नंबर ऑफ 5 कॉइन्स कितने हैं? 20। फिर देन द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स कितने हैं मेरे पास? 3 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो 60। फिर उसके बाद में द नंबर ऑफ 1 कॉइन कितने हैं? तो 160 माइनस 4 और x की वैल्यू क्या है? 20। यहां पे मल्टीप्लाई कर दो 20 से, फिर उसको लेस कर दो,
कैसे देखते हैं। द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स है हमारी 20। ये तो समझ में आ गया ना, 20 क्योंकि x माना था तो 20। और फिर उसके बाद में लिखेंगे देन द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स 20 इंटू 3, तो ये हो गया 60 हो गया ना। अब उसके बाद में एंड द नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन 160 माइनस 4 इंटू 20, यानी कि कितना है अपन का 160 माइनस 24 जा 80, यानी कि आपका हो निकला 80। तो आपके आंसर क्या आ गया, आपके आंसर एक तो आंसर है आपका नंबर ऑफ 5 कॉइन्स कितने 20, देन नंबर ऑफ 2 कॉइन्स कितने 60, और एंड द नंबर ऑफ 1 कॉइन्स कितने, इसको हल किया 80। ये हमारा आंसर है। ओके गाइस, सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस, बाय।